अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर है। आज का दिन भी काफी बुलिश रहा, फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आई। आप देखें कि आज सिर्फ 126 पॉइंट इजाफा हुआ, लेकिन हाई जो लगे आज का वो 42,441 है। क्लोजिंग 42,211 पे। तो मार्केट जो है वो काफी अपसाइड पे रही, और जहाँ पे हमारे जो मकामी इंस्टीट्यूशन है वहाँ उन्होंने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग भी की। ज्यादातर काम तो एक ही स्क्रिप्ट में हुआ। और उसके बाद दूसरा जो अचानक कैप हुआ पहल। वॉल्यूम की बात करें तो कल से ज्यादा है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं। जितनी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर आज देखने में आई, उतना वॉल्यूम आज नजर नहीं आया। ज्यादातर चीजें जो इंटरेस्टिंग हैं वो आज के बाइंग सेलिंग डाटा में है। तो मार्केट जो है उसका आज का बाइंग सेलिंग डाटा हम देखते हैं तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो सिंगल हैंडेड ही है। आइदर वो कभी फॉरेन इंडिविजुअल की सूरत में हो या फॉरेन कॉरपोरेट की सूरत में हो, तो कोई लॉन्ग टर्म की चीज वैसे नजर नहीं आ रही। तो बाइंग सेलिंग डाटा देखते हैं, उसके बाद आपके स्क्रिप्ट भी डिस्कस करेंगे और इनके पोर्टफोलियो भी चेक करते हैं। ये आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है जी। और इसमें सबसे पहले तो बाइंग हम देखते हैं। बाइंग है जी फॉरेन कॉरपोरेट की, और वो है $6.98 मिलियन। और फॉरेन इंडिविजुअल उसने तो कुछ किया ही नहीं आज। तो पिछले दिनों में फॉरेन कॉर्पोरेट कुछ सेलिंग पे थे और फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो काम कर रहा था। आजकल मेरा ख्याल है वही इंडिविजुअल अपनी कंपनियों में चला गया और उसने अपना अकाउंट छोड़ के कंपनियों के जरिए बाइंग शुरू कर दी। बाइंग भी एक ही खास स्क्रिप्ट में हो रही है, वो भी आप जानते हैं। दूसरी बाइंग आई है जी, इसमें हमारे इंडिविजुअल की 1.57, यानी उनसे रिलेटेड लोग। और जिस हाउस या जिन हाउसेज से बाइंग होती है वो है ब्रोकर्स। $0.52 मिलियन की बाइंग के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी इसने बाइंग की है $0.14 मिलियन की। तो ये मेजर जो बायर हैं वो तीन ही हैं, फॉरेन कारपोरेट, हमारे इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स। बाकी कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलिंग किसने की है? सेलिंग कंपनी जो कुछ दिनों पहले से बाइंग कर रही थी, $4.30 मिलियन की सेलिंग की है जी। बैंक्स जो हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है $0.64 मिलियन की। दूसरी बड़ी सेलिंग आई है जी म्यूचुअल फंड की $2.80 मिलियन की। बाकी जो इंश्योरेंस है ये मुसलसल सेलिंग कर रहा है $0.82 मिलियन। और अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.62 और एनबीएफसी $0.04 मिलियन। तो मेजर जो काम हुआ है वो तो फॉरेन कारपोरेट्स और कंपनीज के दरमियान और म्यूचुअल फंड के दरमियान ही हुआ है। लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि ब्रोकर्स और हमारे इंस्टीट्यूशन जो इंडिविजुअल हैं इन्होंने क्या बाय किया, क्या सेल किया है, ताकि कल जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सके कि हमारे जो हैं जनाब, मार्केट का जो हमारी मूव है वो किन स्क्रिप्ट्स में बन सकती है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो जनाब एक ही सेक्टर है और वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। और फीपी आप देखें $6.97 मिलियन की बाइंग। और उसके बाद जनाब ब्रोकर्स की $0.12 मिलियन की बाइंग इसमें। तो ये जो चीज़ है ना, ये देखें ज़रा, फॉरेन कारपोरेट ने बाइंग की टीआरजी वगैरह में, और साथ में ब्रोकर्स ने भी कुछ बाइंग कर ली आज। तो आप देखें जरा, ये जो सेक्टर है, बल्कि सेक्टर का एक स्क्रिप्ट है, इसमें किस तरह काम हो रहा है, कोई कौन पूछ रहा है, कोई पूछेगा भी या नहीं। पहले भी इसी तरह हुआ। जब ये 60+ हुआ तो मैंने कहा था कि इसको हैवी वेटेज बना दिया जाएगा, फिर वो हैवी वेटेज बन गया। तो अब उस एक स्क्रिप्ट के जरिए पूरी मार्केट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन चूंकि अपनी गवर्नमेंट है, अपना सारा कुछ है, मार्केट चल रही है, चले अच्छी बात है। उसके बाद जनाब सेलर की बात करें तो कंपनीज ने टेक्नोलॉजी सेल किया $4.76 मिलियन का। इंडिविजुअल ने सेल किया $1.29 मिलियन का। बाकी भी इसमें सेलर है। तो ये एक स्क्रिप्ट के अंदर ओवरऑल काम हुआ है, और उसी की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम नजर आ रहा है, या कुछ एक आधा स्क्रिप्ट और होता है। बाकी ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई बाइंग लॉन्ग टर्म की नजर नहीं आ रही। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आंखें बंद करके सोना नहीं है, एहतियात के साथ बाइंग करनी है। उसके बाद जी मेजर बायर हैं जनाब हमारे इंडिविजुअल, और इनकी बाइंग है सबसे ज्यादा ऑल अदर सेक्टर में
$1 मिलियन की बाइंग है इनकी। आलातर में फार्मा, ऑटो, रिफाइनरी, बाकी जो पेल वेल आ जाता है। तो आप देखें इनमें जो स्क्रिप्ट है वो कल इनमें किस तरह की मूव बनती है। दूसरा, सीमेंट में कुछ बाइंग की है इन्होंने, $0.67 मिलियन। और उसके बाद इनकी बाइंग जो है वो पावर जनरेशन में, कल जनाब हब को जो है उसने एक्स होना है, फिर आगे कैपको आ रहा है, बाकी पावर जनरेशन के जो स्क्रिप्ट्स हैं छोटे मोटे, उनमें अच्छी खासी जान नजर आ रही है। तो इन्होंने जो बाइंग की है वो पावर सेक्टर, आलातर सेक्टर और सीमेंट में सबसे ज्यादा। आने वाले दिनों में इनमें रैली भी देखने में आ सकती है। तो जनाब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। देखें आज मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें जो रिजल्ट सामने आए कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है वो ना कम किया ना बढ़ाया है, उसको मेंटेन रखा है। हालांकि कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा और उसका फायदा सीमेंट सेक्टर को होगा, लेकिन कल जो है वो मुझे सीमेंट सेक्टर जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग लग रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ। इसलिए जिन्होंने सीमेंट सेक्टर में बाइंग की हुई थी वो कल जो है वो अपसाइड पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और एक डिक्लाइन देखने में आ सकता है सीमेंट के सिक्योरिटीज में। इसलिए एहतियात कीजिएगा। आज के जो मार्केट मूवर्स थे उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है टीआरजी। टीआरजी जो है जनाब, जब इसने 90 रुपीज को क्रॉस किया और ये 100 की तरफ गामजन था, तो वहां से जो प्रिडिक्शन थी पहली, वो इसका पहले $110 का लेवल दिया था कि $110 अगर क्रॉस कर जाए तो 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। फिर जनाब 130 का लेवल दिया था कि 130 क्रॉस कर गया तो 150 कंफर्म है। तो ये मेरे ग्रुप में भी, वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। आज 150 क्रॉस कर गया जी ये, ठीक है। और 150 क्रॉस कर गया तो इट मीन्स कि ये स्क्रिप्ट जो है वो अपनी उस मूव को कंटिन्यू करेगा जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रही है। यानी जो नया ग्रुप आ रहा है, जो नए इलेक्शन लड़ने हैं, बहुत सारी बातें हैं, वक्त से पहले करने का फायदा नहीं होता। अब अब बात तो ये है कि इसमें बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। $150 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट $150 का स्टॉप लॉस आप रख के इसमें बाइंग कर सकते हैं। डबल टॉप को टच करेंगे या डबल टॉप से ऊपर जाते हैं ये तो बिफोर टाइम होगा, लेकिन जहां से किसी ने लिया था वहां वापस काफी हद तक हो चुका है, विद प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो चीजें वापस हो गई हैं। अब जो है वो जनरल पब्लिक की बारी है, उनको देना है, और उनको देने के लिए भी कुछ ना कुछ मूव जो है वो जाहिर है इसमें ड्यू है। तो जिसने नई बाइंग करनी है वो 150 का स्टॉप लॉस रखे। 150 से अगर नीचे गिरता है तो बेच दें, वापस आता है फिर ले लें, फिर नीचे जाता है फिर बेच दें। कमीशन इसमें देना आपको सूट करेगा, लेकिन 150 से नीचे अगर ये स्टे करेगा तो फिर होल्ड करना वो आपको सूट नहीं करेगा। ठीक है। तीनों टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुके हैं, लेकिन कभी शोर नहीं किया, ना शोर करने की आदत है, ना ये है कि इतने परसेंट गेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी चीजें जो है वो चूंकि सिंगल एंडेड हैं, सिंगल एंडेड चल रही हैं, तो सिंगल एंडेड चलते चलते बहुत कुछ उल्टा भी हो जाता है। इसलिए जनरल पब्लिक को ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें आप बाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो जो जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत लो है वो हमने आप तक पहुंचा दी है। न्यू बाइंग जो है वो 150 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट है जी पेल। पेल ने आज जो है वो बड़ी जबरदस्त एक मूव दी है, और बड़े ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज ये क्लोज हुआ है। आप देखें जरा, मार्केट से अगर टीआरजी और पेल के वॉल्यूम को निकाल लिया जाए तो मार्केट के पल्ले कुछ भी नहीं है। इसकी क्लोजिंग जो है ना वो, अगर आप ध्यान से देखें तो जितना इसका साइडवेज का चैनल था उसके ऊपर आई है। ये देखें, ये जितना साइडवेज का चैनल था वो यहाँ पे टच करते रहे, लेकिन क्लोजिंग इस यहाँ पे नहीं आई। इसकी आज की क्लोजिंग उससे ऊपर आई है। और ये जो है वो अपने चैनल का तकरीबन मैक्सिमम एरिया जो है ना वो ये बॉटम भी लगा चुका है। अगर ये कल आज की क्लोजिंग को स्टॉप लॉस रखते हुए आप इसमें बाइंग करते हैं, और ये आज की क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करता, ऊपर सस्टेन करता है, तो आप इसको होल्ड करेंगे कल की बाइंग को। जिसने पेल में काम करना है वो
ये बात ज़हन में रखें कि इसने ऑलमोस्ट चैनल कल ब्रेक करना है, जब इसने तकरीबन 17 रुपये 70 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देनी है, तो फिर ये चैनल कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर ये 18 रुपये से ऊपर दे देता है क्लोजिंग, तो एक ब्रेकआउट आएगा और आगे की मूव इसकी 19.5 20 के करीब बनेगी। तो आपने आज की क्लोजिंग को स्टॉप लॉस रखते हुए, यानी ये जो 17 रुपये 45 पैसे है, इसको स्टॉप लॉस रखते हुए कल इसमें न्यू बाइंग करनी है। आप न्यू बाइंग इसमें कल कर सकते हैं। जिसने इतने वॉल्यूम के साथ आज उठाया है, वो अगर लाना चाहेगा तो वापस इसी चैनल में कल ही ले आएगा, नहीं तो ये अपना सफर जो है वो आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। देखें, ये पहले भी एक इस तरह की कैंडल प्रीवियस जोन में बना चुका है ये वाली, लेकिन इस कैंडल को अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। इतना वॉल्यूम इसका जो है वो बड़े अरसे के बाद आया है। इतना वॉल्यूम इसमें पहले कभी नहीं आया, बहुत अरसा पहले भी आप देख लें तो इसमें वॉल्यूम इतना नहीं आया। तो जब अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत ज्यादा जो है वो हाई प्राइस पे क्लोजिंग आए, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कल आज की क्लोजिंग को स्टॉप लॉस रखते हुए आपने बाइंग करनी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निकल जाए, दोबारा अटेन होता है दोबारा बाय कर ले। फिर वो वही कहूंगा, कमीशन से बचने के लिए लटकना नहीं है आप। ये दोनों स्क्रिप्ट कल जो वोलेटिलिटी मार्केट की देखते हुए उसमें काम करना चाहे तो कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये था मार्केट का व्यू, बाइंग सेलिंग डाटा और आपके स्क्रिप्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।